भाई ये कोई नई बात थोड़ी है। तो बिहार में इस तरह से जनता की जो त्रासद स्थिति है ये वर्षों से बनी हुई है और दिनों दिन और खराब होती जा रही है। और बिहार में जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उसका मंत्री है मंगल पांडे, कह रहा है कि अभी मंगल राज चल रहा है। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अब बिहार में मंत्री कह रहा मंगल राज चल रहा है। तो भैया मंगल राज तो चल रहा है लेकिन नेताओं के लिए चल रहा है, जनता के तो बिल्कुल ही त्रस्त है। इस बार जब चुनाव होगा 5 महीना में तो पता चलेगा। तेजस्वी जी की सरकार रहती, राजद की सरकार रहती तो जंगल राज मनीष कश्यप और उनके समर्थक चिल्लाते, और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो सब लोग चुप है। और देखिए, राजद की सरकार होती तो ये बात सही होता कि हम लोग कहते जंगल राज है। लेकिन अभी जो सरकार है वो समझिए कि मनीष कश्यप को एहसास होता है कि खाली लालू के राज में जंगल राज नहीं था, आज का भी समय में जो है जंगल राज है, समझ गए। इसलिए जब से उसका कुटाई हुआ ना भरपेट, तब जाकर के उसको एहसास हुआ है कि जंगल राज अभी भी है। वो अपना मुंह से बोल रहा है कि जंगल राज 2 है। हाँ हो मनीष भैया, खाली वहीं पर जंगल राज नहीं है, हर जगह में जंगल राज है भाई। अब हर जगह में ले लीजिए जंगल राज है, थाना प्रशासन जिला जो है सगर है जंगल राज। ऐसा बात नहीं खाली वहीं पर जंगल राज है, थाना में जंगल राज है। जो बड़ा बड़ा नेता, जो बड़ा बड़ा चमचा है, दमंग सब, वो सब जो गांव में जो दिक्कत और तकलीफ जो होता है उस सब भी बहुत जंगल राज है। ऐसा बात नहीं है एक ही जगह जंगल राज नहीं, जंगल राज बहुत जगह है। इतना जगह है कि बता नहीं सके जंगल राज को, समझ गए। अगर आज ये तेजस्वी का सरकार रहता ना तो पूरा चिल्लाते कि जंगल राज आ गया, समझ गए ना। जंगल राज नहीं था, जखनी लालू का राज था ना भैया, जखनी भी जंगल राज नहीं था। तुम मारता था तो तुमको भी मारता था बराबर। लालू यादव तो वह किया है ना बिहार के लिए, है। किसी को बोलने का अधिकार अगर कोई दिया है तो लालू यादव दिया है ना, जो आज हम भी बोल रहे हैं आपके सामने। नहीं तो बोलने का पावर कहाँ था भाई, ये चीज नहीं होने देता था पहले, तो लालू यादव ने बोलने का अधिकार दिया, समझ गए ना। तो बोलता था जंगल राज है, जंगल राज नहीं था, आज भी जंगल राज है, उससे भयंकर जंगल राज है, समझ। हम जो है एक बात का सवाल पूछता हूँ, बोलता बिहार में दारू बंद है, कहाँ बंद है भाई? हाँ, हर जगह में तो दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सबको पता है। लेकिन क्या करता है लोग, कुछ पैसा का वजह से, समझ लीजिए पैसा का वजह से हफ्ता वसूली होता है, सरकार उसको तनख्वाह देता है, खाना पीना हर चीज देता है, तब भी जो है ना घुसखोरी होता है आजकल के जमाने में, समझ गए ना। और घुसखोरी से दारू बेचा जाता है बिहार में, होम डिलीवरी जिसको बोला जाता है, होम डिलीवरी इस टाइप से होता है, समझ गए। लेकिन पकड़ाता कौन है? गरीब, जो एक दिन पीने वाला, अगर 100 दिन नहीं हो जो पीने वाला रहेगा ना, तो एक दिन जाएगा पिएगा, इसका बाकी बाद वो पकड़ा जाएगा। तो दिक्कत किसको है भाई? गरीब का है ना। बिहार का गरीब दारू बेचे माफिया, पैसा खाए थानादार, हफ्ता वसूल करे कोई ठेकेदार, और जेल में भोगे गरीब लोग, कीड़ा मकोड़ा की तरह मिसल दो, समझ गया। ये होता है बिहार में और होते आ रहा है, समझ। जो आदमी मिला हुआ है, जो कमीशन दे रहा है, जो घुसखोरी दे रहा है, वो जो है अच्छा से मार्केट में सेल कर रहा है, और जो नहीं दे रहा है उसको दर्शा दिया जा रहा है कोर्ट में। लेकिन उसको हम निंदा करते हैं, इसलिए निंदा करते हैं, अगर कोई कमीशन देके चला रहा है, कोई कमीशन देके नहीं चला रहा है, वो पकड़ा जा रहा है, साबित कर दिया जा रहा है, वो ठीक है, गलत कर रहा है भाई, गलत को होना जरूरी है। लेकिन जो निर्दोष आदमी है, जो मतलब उस चीज में है ही नहीं है, उसको भी अवैध तरह से फंसा देना, ये कहाँ तक सही है? ये मेरा जो है ना सवाल बनता है, समझ गए, कि जो आदमी इंसान है, जो मतलब 2 नंबर से धंधा है ही नहीं, बुरा है, अगर उसको अगर जानबूझ के दर्शाया जाए कोर्ट में, साबित किया जाए कि नहीं राड़ है, ये बनमास है, ये कहाँ तक सही है? ये बात का मेरा एक सवाल खड़ा होता है कि हमको इसका जवाब चाहिए, ये कहाँ तक सही है? यह बोलता है मेरा कानून, यह लिखा है मेरा संविधान में, मेरा कानून का किताब में यह लिखा है। वर्दी से खिलवाड़ क्यों करते हैं भाई? और जब वर्दी पहनते हैं तो यानी शपथ लेते हैं ना कि हम गलत नहीं करेंगे अपना देश के लिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन तब भी क्यों गलत हो जाता है ये पहले बताइए। पैसा के चक्कर में तनख्वाह नहीं मिलता है, सरकार आपको पैसा नहीं देता है, आपका बेटी का ब्याह करना है, बहन के ब्याह करना है, बच्चा का अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, तो ना गरीब को लो, यह ना करना है, ऐशबाजी करना है तो गरीब से पैसा से करो, यह करना है ना आपको। सवाल तो बनता है भाई, और सवाल देना पड़ेगा, समझ लो। इतना आसान से छोड़ने वाला नहीं है हम, समझ लो। मेरा साथ में भी क्या हुआ एक बात हम बता रहे हैं।
जो मेरा साथ में रियल हुआ है, रियल हम बात बता रहे हैं, समझ गए ना। अभी किसी खेत से हम मट्टी काटे, मान के रखिए खेत अपना केवाला से काटे, ठीक है, घर भरने के लिए। अब जिस खेत में पैदा नहीं हो रहा भाई, वो तो मट्टी काटवे करेगा। जिसका खेत में पानी नहीं ठहर रहा, वो तो मट्टी काट के हटा करके फिर उसको पैदा उपजाया जाता है। यह होता है आजकल। लेकिन उसमें भी प्रशासन जाकर पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद ऊपर ठेल देने के बाद क्या लिखता है, सरकारी विभाग में मट्टी काट रहा था। अब लीजिए, लफड़ा तो लग गया भैया, यहाँ पर लिख दिया सरकारी विभाग में मट्टी काट रहा था। अब उसमें फाइन मार दे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, आप जाके भरिए। ये सब कौन करवा रहा है मालूम है? केवाला लेके जाइए तो डांट के भगा दीजिए, इसलिए आपका सुनवाई नहीं है भाई। सुनवाई रहेगा तब ना सुनेगा। ऊपर से उसको प्रेशर दिया हुआ है, उसको फंसाना है तो फंसाना है, 2-4 लाख डुबाना है, ना तो प्रेशर ही है। केवाला दिखाने के बाद भी गलत है, कोर्ट जाएगा, 2-4-5 लाख फाइन भरेगा, बेटा तो ठंडा जाएगा। अरे ठंडाएंगे नहीं रे, लेके जाएंगे सबको। रुको ना यार, धीरज धरो, थोड़ा समय का इंतजार करो ना, सबको ठेलेंगे आराम से। जब चोरिये नहीं किए तो डरेंगे क्या चीज करे हैं? डकैती किए हैं रे हैं? डकैती करेंगे तो फिर तो अपना औकात में आ जाएंगे, तो सबक सीख जाएंगे बेटा, समझिए ना। प्रेशर में, किसी का प्रेशर में दबा दो, दाबो इसको, भाग रहा है इसको दाबो। इतना जल्दी साउंड अभी खत्म हो जी तेरा है? जब हम चोरी नहीं किए तो क्या चीज के डरेंगे रे? चोरी किए थे, केवाला में मट्टी काट रहे थे हैं? तुम्हारा पूछ के हम बाथरूम बनाएंगे, तुम्हारा पूछ के हम घर बनाएंगे। हमारा जमीन, मेरा मन, उसको खोदें, खाने, गड्ढा करें, कुइयां खाने। इसमें पकड़ने वाला कौन होता है? हम पूछ के बोलेंगे कि हाँ ये मेरा मट्टी यहाँ काट रहे हैं हम घर भरने के लिए। 112 को फोन करता है, 112 जाता है, तुरंत पकड़ता है, अब पीछे जो है थाना वाला को बुलाता है। ये क्या है? 112 अब जो है मटिया पकड़ने के लिए बना है। अपराध को तो पकड़िएगा नहीं, वो तो आपको क्षमता नहीं है, इसलिए आप तो घूसखोरी खाते हैं उससे। अपराध को नहीं पकड़ पाइएगा, इसलिए अपराध बिहार में इसी तरह बढ़ता रहेगा। अपराध को पाल कर रखिए, निर्दोष आदमी को घुसड़ दीजिए। हुजूर यह तो अपराध है, यह करिए हैं, यह होते आ रहा है। एक बार और बता देते हैं, अभी जितना भी बिहार में जो दारू और माफिया में जो फंसे हैं, समझिए ना, बस बेचने वाला अच्छा है, पीने वाला अंदर है। का है वो गरीब है, उसको ठेल दो ना। बेचने वाला तो मनी पर है ना, खरीद के रखे हैं। तेरी बहन के होगा क्या? यह चल रहा है बिहार में, और कुछ नहीं चल रहा है। एक से एक खुलासा करेंगे, समझिए ना। बस किसी नेता के खाली सपोर्ट मिले, ऐसा खुलासा करेंगे ना, कुंगी बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, समझिए। हम घर बनाएंगे तो पूछेंगे तुमको कि हम घर बना रहे हैं। बाथरूम बनाएंगे तो पूछेंगे बाथरूम, हागेंगे तो भी पूछेंगे हम हग रहे हैं। ऐसा स्थिति हो गया बिहार का, समझ गए ना दोस्तों। हम ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है, मजबूरी में बनाना पड़ा, और वैसे तो हम सोशल मीडिया के अंदर में काम करिए रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है, इस मुद्दा पर जो है हमको मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए थाना में जाने के बाद बोलने नहीं दिया, समझिए ना। बोलने का ऑप्शन नहीं दिया। जितने भी आदमी गया, किसी का बात नहीं माना और किसी का बात नहीं सुना। ये किसी का दबाव में काम किया और किसी का दबाव में फंसाया गया है, ठीक है। आप सब बताइए, केवाला में मट्टी काटने के बाद यह मेरा जुर्म था ना, कि अपना केवाला में मट्टी काट रहे थे हैं? मेरा यह जुर्म था हैं? बोलने तो भी देना चाहिए ना, बोलने भी नहीं दिया। केवाला लेके गए, केवाला नहीं देखने दिया। जैसे लगता है कि इसका बपोती का राज चलता है। अरे आपको पब्लिक का सेवा करने के लिए दिया है, समझ गए ना सरकार, कि पब्लिक का सेवा करो।
जो गलत है गलत उसको बनाओ, जो गलत नहीं है उसको गलत मत बनाओ हैं? अगर ये इसको 10,000 रुपया दे देते हैं तो सही थे, और नहीं दिए तो गलत हैं भाई। अब गलत हैं, अब तो दें तो दो कहाँ से भाई? आपको हम बता दिए 50 टिप तक मटिया काटना है। महीना में तो 1 से 2 बार मटिया काटता है। डेली तो चलेगा नहीं, डेली कहाँ चलेगा भाई? 10 दिन 5 दिन में 1 आध दिन गाड़ी चला, इसको 10,000 रुपया देने हैं तो बचेगा हमरा कहाँ से भाई? ये तो 2 नंबर धंधा था नहीं मेरा, ये तो बालू का माफिया नहीं थे। जो चलो भाई 4,000 5,000 में बेच रहे हैं तो 10,000 चल भी गया तो कोई बात नहीं है। ये तो मट्टी काट रहे थे, ये नाफा जो पर 200 रुपया टिपे मिलता था। वो 50 टिप में 4 गो गाड़ी था। एक मतलब बता रहे हैं, 50 टिप तो हमें अकेले नहीं न ढोलेंगे, 4 गो 5 गो जो उसी में है उसी में बांटना है। 1,000 2,000 1,500 करके पैसा होगा और 10,000 इसी को देना है। क्या है 10,000 रुपया दे करके 1 महीना मैनेज कर लें और नदिया से रात भर बालुआ ढो लेंगे, 1 महीना 1.5 लाख कमा लेंगे। वो तो सिस्टम नहीं है मेरा पास। 15,000 कमेबे करेंगे 1 महीना में और 10,000 तोरे दे देंगे तो किस्तियाँ तुम्हारा बाबू घर से नान के डालेंगे? जो 15,000 का महीना किस्तियाँ है कहाँ से डालेंगे? ये सब मजबूर करता है। अब बिहार में गाड़ी चलाना भी मना हो गया, ऐसा स्थिति हो गया यार बिहार का। धन्य हो प्रभु नीतीश जी, इसी तरह बिहार चलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। बोलेगा तो भीतर जाएगा, यह ना होगा। सवाल पूछ नहीं सकते हैं, पूछिएगा तो गलती में आ जाइएगा, फिर बोलेगा गलती बोल दिए हैं आप। समझ गए ना यार? समझाया जाता है, बोला जाता है, तुम 12 बार समझाया होगा लेकिन हमको नहीं। मेरा गाड़ी पहले दिन गया था वहाँ, समझ गए ना? वो गाड़ी का मालिक कुछ दूसरा है, ये बात का आपको पता नहीं था कि गाड़ी का ओनर कौन है? तुम जिसको फंसाया हो, तुम जिसको पकड़े हो, जिसका दुश्मनी से तुम फंसाए हो, उसका गाड़ी नहीं था, गाड़ी मेरा था। तो हमको फंसाए हैं। हम ना गाड़ी चलाने वाला ट्रक 100 दिन में 1 दिन गाड़ी भेजें, जाके फंस गया। अब हम ना गाड़ी चलाएं कि हम जाए छोड़ाने के लिए? तुम्हारा सबका स्थिति जी देख रहे हैं ना, इसलिए जन आदमी कोई मजबूरी हो जाता है कदम उठाना, गलत जो है ना कदम उठाने के लिए मजबूर होता है। वो मजबूर कर रहे हैं हमको। जिस दिन मेरा डिमांड में आ जाएगा ना, इसी ट्रक से कर देंगे। अब हमको भी लाइसेंस दिया है सरकार, हमको भी लाइसेंस दिया है, तब हम भी गाड़ी चला रहे हैं। तुमको लाइसेंस दिया है तो तुम गुंडागर्दी करेगा पर्दा के अंदर में कुछ भी? तुमको जब सरकार वर्दी दिया है, लाइसेंस दिया है, तो आप गुंडागर्दी करेंगे। हमको भी सरकार लाइसेंस दिया है उड़ियाने का, जाएंगे जेले तो जेले सही, लेकिन बर्बाद तो होंगे सब ना एक बार में। समझ गए? हम इस पर अब कुछ सफाई नहीं देंगे भाई लोग। अच्छा लगा होगा तो आप जितने भी मेरे पब्लिक भगवान है वही आप सपोर्ट करिएगा। ये बात सही है कि गलत है, और हम सही बोलें गलत बोलें, आप सपोर्ट करिएगा। हम इसमें कोई राय नहीं देंगे। ये अपराध कौन बढ़ाता है? प्रशासन बढ़ाता है कि अपराध अपने बढ़ जाता है? सारा हाथ है प्रशासन का अपराध बढ़ाने में। समझ गए? आदमी को मजबूर कर देता है। आज के एगो गांव में कुछ जीत नहीं जाएगा, वार्ड में ना मुखिया में कुछ जीत जाएगा ना, तो आज उसी का बात लेके चलने लगता है थाना वाला। वहीं जो गरीब को मसल दो तो आदमी मजबूरी में बहुत बड़ा काम करना मजबूर हो जाता है। समझ गए? ऐसा है ना स्थिति बिहार का। समझ गए ना? चलिए दोस्तों, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा लगा होगा तो अपना भाई को बस सपोर्ट करना। इसलिए मेरा दहाड़ इसी तरह रहते रहेगा और दहाड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम भी एक छोटा यूट्यूबर हैं, मान कर यूट्यूबर हैं, दहाड़ते रहेंगे। समझ गए ना? छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अभी हम थाना का नाम नहीं रखे हैं इस वीडियो में, और न हम अभी थाना का नाम लेंगे। और वो हम इसलिए नहीं लेंगे, हम वो थाना के जो है ना, हम कुछ वीडियो कोशिश में लगल बा कि जहाँ गलत होता वो वीडियो के हम कोशिश में लगल बाने कि वीडियो हमारा पास आई ना, तब धर के हम रेलम।
और थोड़ा बहुत आ गल बा, खुलासा करम बहुत अच्छा से, टेंशन लेवे के बात ना है। भाई का अपना सपोर्ट करिए, इसी तरह दहाड़ मेरा चलते रही, समझ गए लोग।